नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद पात्र पर बात करने वाले हैं, अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा, जिनके बारे में जानना मतलब महाभारत के एक अहम पर अक्सर अनदेखे पहलू को समझना है। और हमारी ये जो बातचीत है ये अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित होगी। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हम अश्वत्थामा के जन्म, उनके जीवन, युद्ध में उनकी भूमिका और उनके चरित्र की जो जटिलताएं हैं उन्हें थोड़ा समझ सकें। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। उनका जन्म मतलब कोई साधारण जन्म नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि वो शिव, यम, काल और क्रोध इनके अंशों का एक मिला-जुला रूप थे और जन्म से ही उनके माथे पर एक मणि थी। हाँ, मणि, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान इन सब से बचाती थी और कई दिव्य शक्तियां भी देती थी। जी, और नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि जन्म के समय उनके रोने की आवाज वो घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी। आकाशवाणी भी हुई थी। अच्छा, पिता तो गुरु द्रोण थे, माता कृपी, लेकिन शायद बचपन उतना आसान नहीं था। गरीबी का जिक्र आता है। हाँ, बचपन काफी तंगी में बीता। वो एक किस्सा है ना, पिष्टोदक वाला, जहाँ चावल के आटे के घोल को ही वो दूध समझकर पीते थे। मतलब वो दिखाता है कि कितनी कमी थी। तो क्या इस शुरुआती गरीबी और फिर बाद में पिता से मिली जो जबरदस्त ट्रेनिंग थी, उसने उनके स्वभाव को गढ़ा? काफी हद तक लगता है कि वो शुरुआती अभाव ने शायद उनमें एक तरह की हीन भावना पैदा की और द्रोण ने शायद इसी को मिटाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने की ठानी। मतलब अर्जुन से भी ज्यादा सिखाया, कुछ गुप्त रहस्य भी? हाँ, किताब में ऐसा संकेत है। द्रोण चाहते थे कि अश्वत्थामा किसी से कम न हो, अर्जुन के बराबर, बल्कि शायद कुछ मामलों में उनसे आगे भी। वो गुप्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान उन्हें दिया। युद्ध से पहले वो कहाँ थे? क्या सीधे कौरवों के साथ थे? नहीं, ऐसा नहीं। राजसूय यज्ञ में थे वो। फिर पांडवों के वनवास के टाइम मत्स्य राज्य पर जो हमला हुआ उसमें भी शामिल थे। पर क्या वो युद्ध चाहते थे? दिलचस्प बात यह है कि निजी तौर पर शायद नहीं। उन्होंने कोशिश की या कहिए इच्छा जताई कि युद्ध टल जाए, पर जब शांति वार्ता फेल हो गई, पिता के साथ हो लिए। हाँ, पिता के प्रति निष्ठा, वो कौरवों के खेमे में चले गए। उनकी पहचान थी लाल पगड़ी, मतलब रक्तोशनीश, और सिंह की पूंछ वाली ध्वजा, सिंहालुंगुल केतन। महारथी थे वो। कुरुक्षेत्र में तो फिर जबरदस्त लड़े होंगे। बहुत ज्यादा। शिखंडी, अभिमन्यु, घटोत्कच, नील, कई बड़े योद्धाओं से उनका सामना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मोड़, सबसे दुखद मोड़, वो द्रोण पर्व में आया, जब उनके पिता गुरु द्रोण की मृत्यु हुई छल से। जी हाँ, अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। इस घटना का क्या असर हुआ उन पर? जाहिर है बहुत गहरा हुआ होगा। गहरा, ये तो जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया। किताब इसे सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं, बल्कि उनके नैतिक पतन की शुरुआत मानती है। वो क्रोध और बदले की आग में जल उठे। और फिर उन्होंने इस्तेमाल किया नारायणास्त्र का। हाँ, एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसके सामने टिकना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि आप हथियार न डाल दें। कृष्ण ने पांडवों को यही सलाह दी। सबने हथियार डाल दिए। पर भीम तो शायद नहीं माने थे। हाँ, भीमसेन क्रोध में थे। उन्हें बचाने के लिए फिर अर्जुन को वरुण अस्त्र चलाना पड़ा। और ये नारायणास्त्र, ये बस एक ही बार चल सकता था। इसके बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ? नहीं, कहाँ। उन्होंने आग्नेयास्त्र भी चलाया। उसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से रोका। बाद में व्यास मुनि ने उन्हें समझाया भी, उनके शिव अंश की याद दिलाई, भक्ति की बात की। पर तब तक शायद वो बदले की भावना में बहुत आगे निकल चुके थे। हाँ, शायद। और फिर आया युद्ध का अंत, और वो रात, सौप्तिक पर्व, जब घायल दुर्योधन ने उन्हें अपना आखिरी सेनापति बनाया। जी। और तब अश्वत्थामा ने एक उल्लू को देखा, रात में सोते हुए कौओं का शिकार करते हुए। और वहीं से उन्हें आइडिया आया रात में हमला करने का। हाँ, वहीं से प्रेरणा मिली। लेकिन ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, ये उनके अंदर जो प्रतिशोध दबा था, शायद उनका जो तामसिक शिव अंश था, उसका एक तरह से चरम पर पहुंचना था। उन्होंने शिव की पूजा की, वरदान मांगा, एक दिव्य तलवार मिली। ऐसा भी कहते हैं कि शिव खुद उनमें समा गए थे उस वक्त। हाँ, ऐसा वर्णन है।
फिर कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए शिविर पर हमला कर दिया। ये तो युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल, और उन्होंने चुन चुन कर मारा। धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोण का सिर काटा था, शिखंडी, द्रौपदी के 5 बेटे उपपांडव और न जाने कितने ही योद्धा। निर्मम हत्याएं थी वो। उफ, महाभारत का शायद सबसे काला अध्याय कह सकते हैं। फिर जब पांडवों को पता चला, उन्होंने पीछा किया। व्यास के आश्रम में आमना सामना हुआ और वहां पे अस्त्रों का प्रयोग हुआ। हाँ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया, बहुत विनाशक। जवाब में अर्जुन ने भी वही अस्त्र साधा, तबाही मचाती। तब व्यास और नारद ने रोका। जी, अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया गुरुओं की आज्ञा मानकर, पर अश्वत्थामा वो अस्त्र वापस लेना नहीं जानते थे, या शायद लेना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ उस अस्त्र का? उन्हें अपनी मणि देनी पड़ी, पर गुस्सा भी था। उन्होंने उस अस्त्र की दिशा बदल दी। किधर? अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर, पांडवों का वंश खत्म करने के लिए। गर्भ पर वार, ये तो बहुत ही जघन्य। और यहीं श्री कृष्ण सामने आए। उन्होंने वचन दिया कि वो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करेंगे, परीक्षित का जन्म होगा। और अश्वत्थामा? अश्वत्थामा को मिला श्राप, कृष्ण का श्राप, इस गर्भ हत्या के प्रयास के दंड के तौर पर कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकोगे, अकेले, रोगों से, पीड़ा से घिरे हुए, कोई स्नेह नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस अंतहीन पीड़ा। तो ये है अश्वत्थामा की कहानी। एक महान योद्धा, पिता का भक्त, पर प्रतिशोध की आग में जलकर एक श्रापित आत्मा बन गया। बिल्कुल, बहुत ही जटिल चरित्र। वीरता भी है, भक्ति भी है, पर क्रोध और बदला उन्हें विनाश के रास्ते पर ले गया, जिसका अंत हुआ श्राप और कभी न खत्म होने वाले दुख में। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इंसान सिर्फ अपने हालात और जज्बातों का नतीजा होता है, या उसकी जो मूल प्रकृति है, जो नियति है, उसका भी कोई रोल होता है? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि बदले की, प्रतिशोध की असली कीमत क्या होती है? क्या वो कीमत कभी चुकाई भी जा सकती है? अश्वत्थामा की कहानी इसी सवाल पर हमें छोड़ जाती है।